सर, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिस वजह से उसकी लाइफ टर्न हो जाती है। दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड एज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। अगर बात करें तो चाहे कोई फेलियर ने आपको सिखाया हो, किसी विक्ट्री ने आपको सिखाया हो, या फिर किसी बुक ने आपको सिखाया हो, एक ऐसी किताब जिसने मेरी लाइफ टर्न कर दी, दैट बुक इज Think and Grow Rich. And today's Guidance Guru's topic is how a book changed my life, and that book is Think and Grow Rich by Napoleon Hill. अगर इस बुक की बात करें तो इसके जो ऑथर थे उनका नाम था नेपोलियन हिल। बहुत ही एक अजीब सी और बहुत ही रोचक सी स्टोरी है कि करीब 20 साल लगे डिफरेंट लोगों को स्टडी करते हुए। उनमें सर एल्फा एडिसन थे, उनमें हेनरी फोर्ड थे जो बहुत ही फोर्ड कंपनी के मालिक, एंड्रू कार्नेगी एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी लाइफ को उन्होंने स्टडी किया एंड आफ्टर 20 इयर्स ही ऑथर्ड अ बुक दैट वाज कॉल्ड एज थिंक एंड ग्रो रिच। देखिए, ये बुक पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आई, कुछ ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आए जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। आई हैव डन अ बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड वहां पर सर मेरे पास दो ऑप्शंस थे, ईदर टू परस्यू एन आईटी सेक्टर और टू डू समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। सवाल वहां पर यह आया सर कि मैंने अपना सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूं, और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे उसका आंसर मिला। तो मैं आज कोशिश करूंगा अपने हिसाब से आपको बताने के लिए कि हाउ दिस पर्टिकुलर बुक चेंज माई लाइफ, परहैप्स दिस कुड चेंज योर एज वेल। सबसे पहले अगर बात करें, जो पहला जो यहाँ स्टेटमेंट आया, एक इंपॉर्टेंट लेसन आया, दैट वॉज डिजायर। हिंदी में कहते हैं सर इच्छा। इच्छा करना, उस पर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करता। यहां पर वही अंतर है सर। इच्छा के साथ जब बिलीफ जुड़ती है तब बनता है सर आपका डिजायर। यहां सवाल ये उठा सर कि दुनिया के अधिकांश लोग दे विश फॉर समथिंग्स, काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा कर लेता। पर सर जब उस काश को हम एक प्लान के जरिए करते हैं तब जो एक इमोशन आता है, दैट इज डिजायर। उसके लिए सर जो पहला एक वर्ड जो मुझे बहुत स्ट्राइक किया बुक के अंदर, दैट वाज इमेजिनेशन। यस, इमेजिनेशन। हम लोग बहुत विश करते हैं कि यार ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, पर कभी उसके बारे में अधिक सोचते नहीं। आप इमेजिन करिए कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने इमेजिन किया कि यार ऐसा हो कि एक ऑडिटोरियम भरा हो करीब 600 लोग से, और वो सब मुझे सुनने आए। और जब एक्चुअली में ऐसा हुआ तब मुझे लगा कहीं ना कहीं वो जो डिजायर था उसको मैंने हासिल कर लिया है। तो एक स्टेटमेंट जो मैं इस पर्टिकुलर वर्ड देना चाहूंगा वो ये है, डू नॉट विश, ऑलवेज इमेजिन। इमेजिन हमेशा ड्रीमर्स करते हैं जो सक्सीड होते हैं, और इमेजिन और विश करके कुछ नहीं करते वो सिर्फ लूजर्स होते हैं। तो दैट इज द सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज इमेजिनेशन। एंड में जो एक स्टेटमेंट जिससे सब कुछ पॉसिबल है, दैट इज यू हैव टू बी रेडी। कभी भी कोई फेलियर, कभी भी कोई सक्सेस सोच कर नहीं आता, बता कर नहीं आता। Whenever it comes, you have to be ready. You have to be ready for the success and you have to be ready for the failure. वो तभी पॉसिबल होगा जब you are of course always ready. तो सबसे पहला desire, imagination and then be ready. सेकेंड जो एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो थी, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर आप महान काम नहीं कर सकते तो जो आपके छोटे काम हैं उन्हें महानता से करें, दुनिया आपको उस छोटे काम के लिए याद करेगी सर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है सर महात्मा गांधी का। उनको लगा कि नहीं, देश के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर एक अपमान होता है, साउथ अफ्रीका के अंदर, इंडिया के अंदर कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने अपने स्तर से आवाज उठाई, उन्होंने अपने स्तर से उसको आगे बढ़ाया, और आपके सामने है कि देश के अधिकांश लोग उनके पीछे हो गए और वो बन गए द फादर ऑफ द नेशन। तो ऐसे तमाम एग्जांपल्स है सर कि उनको जब लगा कि मुझे कुछ करना है तो कभी उन्होंने पहले महान काम नहीं किया सर। दे स्टार्टेड स्मॉल एंड इवेंचुअली दैट स्मॉल थिंग बिकेम अ ग्रेट थिंग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट दिस बुक प्रोवाइड्स अस इन अ वेरी सिंपल वे। अगर आगे बढ़े तो एक स्टेटमेंट और एक वर्ड जो मेरी लाइफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन चुका है, दैट इज फेथ, भरोसा। भरोसा आप अपने फैमिली पर करते हो, भरोसा आप अपने दोस्त पर करते हो, पर अगर आपको अपने गोल पर भरोसा नहीं है सर, तो जाहिर सी बात है, हाउ वुड दैट पर्टिकुलर गोल बी इन रियलिटी। कभी ना कभी आपको अपने उस गोल पर भरोसा करना पड़ेगा सर। मैं बार बार सपना छोड़कर गोल इसलिए बोलता हूं क्योंकि वह ड्रीम जो एक डेडलाइन के साथ आए, दैट पर्टिकुलर ड्रीम इज कॉल्ड अ गोल, एंड वो गोल तभी हासिल होगा जब व्हेन यू वुड हैव फेथ इन दैट पर्टिकुलर गोल। अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो जो एक वर्ड जिससे कि फेथ जनरेट होता है, दैट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। आपके पास हमेशा सर, और ये बात याद रखिएगा सर, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी सेक्शन यू वुड हैव टू रूट्स,
One, that would be a longer road but with the ultimate success, and the second road would be a shorter route with minimal success and more of misery. कभी न कभी आपको सोचना पड़ेगा कि वो रास्ता कौन सा है सर. बहुत बार हम देखते हैं सर कि पीपल स्टार्ट अर्निंग दैट मच बट देयर हेल्थ ऑल्सो डिटोरिएट्स दैट मच. वो बहुत पैसा कमाते हैं सर, पर उनकी जो हेल्थ उनका साथ नहीं देती, और जो अधिक पैसा कमाते हैं वो अधिकतर उसी हेल्थ में खर्च होता है, उस हेल्थ को वापस लाने में खर्च होता है. तो मैं ये नहीं कहता कि यू शुड नॉट सक्सीड, यू शुड नॉट बी वेल्थी, आप बिल्कुल बनिए सर, पर जो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड हमेशा होना चाहिए उस लॉन्गर रूट के लिए, कि लंबे समय तक यह रोल, यह गोल क्या कारगर रहेगा. कभी भी और कभी भी सर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आगे मत बढ़े, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल शॉर्ट टर्म रहेगा और जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म गोल लॉन्ग टर्म रहेगा. तो हमेशा अपने स्टेट ऑफ माइंड को रखिए पॉजिटिव, प्रैक्टिकल एंड ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड. कभी भी पीछे देखकर ये ना सोचे कि मैं पहले नहीं कर पाया तो क्या मैं अब कर पाऊंगा. दैट इज स्टेट ऑफ माइंड. आगे बढ़े, और एक वर्ड जो और इंपॉर्टेंट है वहां पर वो है रिपीटिशन, प्रैक्टिस. जितने भी जीनियस हुए हैं सर, सचिन तेंदुलकर रहे हों, एल्वा एडिसन रहे हों, हेनरी फोर्ड रहे हों, टाइगर वुड्स बहुत बड़े गोल्फ प्लेयर थे, माइकल फेल्प्स रहे हों, इन सब में सर ये दो जो वर्ड्स हैं दैट दोज वर द बॉटम लाइन, दैट इज रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस. उनको भी पता है, आपको भी पता है कईयों को, कि ये रास्ता है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, पर उस रास्ते पर लगातार चलना, दैट इज रेपिटेशन. और वो तभी चल पाओगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो. चाहे कोई भी सेक्शन हो एक लाइफ का, कोई भी सेक्शन हो एक सोसाइटी का, वो स्पोर्ट्स हो, वो पॉलिटिक्स हो, उसमें जितने भी आपके सक्सेसफुल पीपल हैं, दे ऑलवेज फाउंड आउट द पाथ and they have repeated that particular path and also practiced it many a times. एक बहुत सिंपल एग्जांपल है सर, आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते जान लीजिएगा. वर्ल्ड का बहुत बड़ा बैंड है, दैट बैंड इज कॉल्ड एज द बीटल्स. बीटल्स ने जब पहली बार एक शो किया, उससे 10 साल पहले से वो एक साथ थे और एक साथ थे वो प्लेइंग म्यूजिक. तो अंतर है सर, उन्होंने 10 साल लगाए और जब पहला शो किया दैट वाज सुपर हिट. ये आपको देखना पड़ेगा. कभी भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखें तो ये ना सोचे कि कितना आसान है, आपको देखना पड़ेगा कि पिछले कितने साल की मेहनत उसने की और कितनी बार ही परसूड द एग्जैक्ट सेम थिंग एवरी डे 24/7. चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे वो गोपी चंद हो, या चाहे कोई भी प्लेयर रहा हो, कोई भी इंसान रहा हो, अगर वो सक्सेस है तो उसके ये दो गॉस्पेल से, दैट इज रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस. अगर आगे बात करें, और एक इंपॉर्टेंट जो एक डिफरेंस यहां मालूम पड़ता है, अ पर्सन हु इज वेल्दी, अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल, दैट इज डिफरेंस इन थॉट्स. एक सिचुएशन है केस 1 एंड केस 2. केस 1 है सर, आपने कोई काम किया और आपका जो सुपीरियर है उसने गलतियां निकाली, अगली बार आपने वो गलतियां नहीं की. एक और केस है कि आपने एक काम किया और आपके सुपर ने गलती निकाली, पर आपको लगा कि वो जो सामने वाला है ही इज ट्राइंग टू मेक मी फील गिल्टी. ये अंतर आया सर. कभी भी एक ऐसा व्यक्ति दैट इज वेल्थी विथ हिज माइंड, विथ हिज वेल्थ, विथ हिज फाइनेंसेस, दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड ऑलवेज थिंक डिफरेंट देन द अदर्स. कभी भी वो एक पर्टिकुलर ढर्रे पे नहीं चलेगा. अगर सबको बीटेक करना है तो मैं बीटेक करूंगा, ऐसा नहीं. अगर सबको बैंकिंग करना है, मुझे बैंकिंग करना है, ऐसा नहीं. हर किसी को, और ये स्टेटमेंट हर वीडियो में आया सर सेल्फ हेल्प के, कि हर किसी को अगर लाइफ में कुछ करना है उसके लिए एक खास काम बना है सर. ये कितना भी क्लीशेड स्टेटमेंट हो, दैट इज 100% ट्रू. यू, me and everybody in the world is born for a specific purpose, and that purpose is that what you have to decide. अगर आप में उतना डिजायर है, उतना प्रैक्टिस करने का एक क्षमता है, तो बिल्कुल आप वो कर पाएंगे. पर उसके लिए जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, दैट शुड हैव अ डिफरेंस इन थॉट देन द अदर्स. क्योंकि हर इंसान का दिमाग, हर इंसान का एक व्यक्तित्व अलग होता है. सो ऑलवेज थिंक डिफरेंट एंड थिंक इन अ मैनर इन विच यू आर हैप्पी. अगर यहां बात करें तो एक बहुत ही एक प्यारी लाइन है सर, जो अगेन मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. दैट इज टू बी अ स्टार यू मस्ट शाइन योर ओन लाइट, फॉलो योर ओन पाथ एंड डोंट वरी अबाउट द डार्कनेस, फॉर दैट इज व्हेन द स्टार शाइन द ब्राइटेस्ट. फिर से रिपीट करूंगा सर, टू बी अ स्टार यू मस्ट शाइन योर लाइट. अपनी जो एक टैलेंट है, अपना जो एक स्किल है, उसे दिखाएं. फॉलो योर ओन पाथ, जो आपका रास्ता है उस पर चलें, इधर उधर ना देखें कि ये क्या कर रहा है या ये क्या कर रहा है. एंड डोंट वरी अबाउट द डार्कनेस, एंड जब भी असफलता आए परेशान ना हो, बिकॉज इन दैट मोमेंट ऑफ डार्कनेस द स्टार शाइन द ब्राइटेस्ट. हमेशा जब एक आपकी लाइफ में चीजें खराब होती हैं तो सर चीजें हमेशा अप जाती हैं, कभी डाउन नहीं जाती. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आई अगेन रिपीट, टू बी अ स्टार यू मस्ट शाइन योर ओन लाइट, follow your own path and don't worry about the darkness, for that is when the star shine the brightest. चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और अब आते हैं एक और सेक्शन पर. एक और इंपॉर्टेंट लाइन है सर, thoughts should have emotions.
जब आप अकेले होते हो सर तो आपके दिमाग में इनन्यूमरबल थॉट्स आते हैं एंड जनरली बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं और कभी कभी रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में कि यार काश ऐसा किया होता, यार मुझे ऐसा करना चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट फिट, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू अर्न दैट मच। देखिए 99% जो जनता है वो सोचती है यार ये सोच लिया कल वही काम करना है जो करते आ रहे हैं। ये डिफरेंस है सर। जब भी आप कोई थॉट सोचें तो उसमें अपना एक इमोशन होना जरूरी है, चाहे वो इमोशन रिग्रेट का हो, चाहे वो इमोशन हैप्पीनेस का हो, चाहे किसी का भी हो। कोई इमोशन अगर होगा तो वो थॉट आपके सामने आ जाएगी। एक सर एक बहुत फेमस बुक है, मैंने जिक्र भी किया है, द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड में कहा गया है कि सर दो तरह के माइंड्स हैं, एक कॉन्शियस माइंड एंड द सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड। जो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा वही कौन करेगा सर, सबकॉन्शियस माइंड। उसका जो इंस्पिरेशन है वो यही बुक है सर, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच, जिसमें कहा गया कि योर विश इज माई कमांड। जो मैं सोचूंगा वही भगवान करेंगे, एंड वो तब करेंगे जब मैं उस पर्टिकुलर थॉट को बिलीव से करूंगा। चाहे इस्लाम की बात कर लें, चाहे हिंदुइज्म की बात कर लें, सब में प्रेयर का एक बहुत बड़ा स्थान है सर। और ऐसा स्थान क्यों है सर? क्योंकि जब आप प्रे करते हो तो जो आप सोचते हो उसको पूरी शिद्दत से एंड पूरे इमोशन के साथ सोचते हो, एंड तभी सर शायद वो चीजें हो जाती हैं। सो ऑलवेज if you are having a thought, have it with an emotion, and believe me sir, that particular thought would transpire in reality। ये सत्य है। आगे बढ़े सर और देखें और स्टेटमेंट्स क्या हैं। एक स्टेटमेंट है कि सर मुझे पता है कि लोगों ने ऐसा किया पर मेरे पास समय नहीं, मुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं पर मैं अभी करना नहीं चाहता, मुझे पता है मैं ऐसा कर सकता हूं पर मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। एक एग्जांपल दूंगा सर मैं आपको। गोपी चंद व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बैडमिंटन करियर, ही वांटेड टू ओपन एन अकेडमी। The government was very adamant that they would give him at least around 1 to 2 lakh rupees, but he was having a desire कि सर अब मुझे करना है तो करना है। अपना एंसेस्ट्रल होम गिरवी किया और एक बड़ी एकेडमी खोली हैदराबाद के अंदर, और वो जो आज कमाल कर रही है वो एकेडमी, वो सर सब आपके सामने है। सो ऑलवेज इफ यू हैव अ डिजायर, if you want to do that particular thing, begin at once with no plan। क्योंकि सर समय के साथ जब आपकी वो डिजायर सामने आएगी तो समय के साथ आपके दिमाग में ही उसके रास्ते भी खुल जाएंगे, एंड जब रास्ते खुलेंगे तो अपने आप वो मंजिल जो आप हासिल करना चाहते हैं, दैट यू कैन श्योरली अचीव। पर ये होगा कैसे सर? हमने कह तो दिया कि आप सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं, पर जो बुक ने मुझे सिखाया वो ये सिखाया कि सर डेली बेसिस पर अगर आप कोई काम करते हैं, आज थॉट पॉजिटिव आया, कल नेगेटिव आया, परसों पॉजिटिव आया, तब काम नहीं चलेगा सर। अगर इफ यू वांट टू सीरियसली इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर बुक, ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ एवरेजेस। In a 30-day period, if 25 days I am working for my particular goal, even if I am working for 20 days in the 30 days for my goal, perhaps that would make me successful, that would make me reach that goal। तो कभी ना कभी आप ये सोचे जरूर कि शुरू तो करें, उसे कंटिन्यू जरूर करें। और अगर आप एक एवरेज भी निकालें तो वो ऐसे दिन ज्यादा अधिक हों जहां आप खुश अधिक हैं और दुखी कम। और आप खुद देखेंगे कि जब 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 आप अधिक खुश रहेंगे तो जब जो आपका गोल है उसे आप अचीव कर लेंगे। नाउ रिपीटिशन करना, प्रैक्टिस करना, डिजायर रखना, स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रखना, सब कुछ सही है सर, पर जब तक उस पर्टिकुलर करियर में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको जानकारी नहीं होगी, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं होंगे, तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। तो समय के साथ जब भी आपको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाना है तो ये जानिए कि क्या आपको बेसिक जानकारी है, उतना ही काफी है सर। अगर जानकारी बेसिक है, perhaps that would make you start in that particular section। और जब एक स्टार्ट मिल जाता है सर तो समय के साथ वो नॉलेज बढ़ जाती है। सवाल ये उठता है सर कि हर कोई इंसान, चाहे वो दलाई लामा रहे हों, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे कोई महान इंसान रहा हो, वो शुरुआत में वो क्या था सर? एक फॉलोअर। He was always a follower, he was trying to succeed in life, पर वो हमेशा शुरू किया एक बेसिक नॉलेज से। और समय के साथ उसको इस बात का एहसास हुआ कि नॉट अ सिंगल डे शुड बी लेफ्ट विदाउट लर्निंग अ थिंग। हर दिन उसने अपने नॉलेज को एनहांस किया, एंड वो लोग आपके सामने हैं, तो ज्यादा लेजेंड्स इन द वर्ल्ड। Now the way of success is the way of continuous pursuit of knowledge। ये मैंने आपसे कहा सर कि अगर आपको सक्सीड करना है सर तो एक बार कुछ पढ़ के खुश हो जाना और समय के साथ उस नॉलेज को बढ़ाना, दैट वुड मेक द डिफरेंस इन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अ फिनोमिनल पर्सन। एंड इफ यू वांट टू बी अ फिनोमिनल पर्सन, देन दिस particular line is the key। The way of success is the way of continuous pursuit of knowledge and keeping the mind that both success and failure are largely dependent on your habit। जाहिर सी बात है, रिपीटिशन आप वही करेंगे तो जो आपकी हैबिट है वो क्या बनेगी सर? हमेशा सही करने की। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अंत में जो एक इंपॉर्टेंट लाइन जो इस पर्टिकुलर नॉवल से मुझे समझ में आई वो थी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एंड इमेजिनेशन।
आपने सोचा मुझे ये करना है, आपने पिक्चराइज किया उसे, पर पिक्चराइज में भी आपने एक फेज मैनर में किया। अगर मैं ये सोचूं कि सर मुझे कल लैम्बोर्गिनी मिल जाए, मैं सोचता रहूं, तो मुझे लोग पागल कहेंगे। आपको हमेशा एक टारगेट रखना चाहिए, स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। पहले ये टारगेट अचीव करना है, फिर मीडियम एंड फिर लॉन्ग टर्म। अगर मैं सोचूं कि आई हैव टू बी द मास्टर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स इन जनरल स्टडीज, वो सर एक दिन में नहीं होगा सर। हाँ, पर अगर एक साल में मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और मुझे मास्टरी करनी है, दैट कुड बी अ थिंग। So always when you plan a particular desire, when you plan a particular imagination, always in a phased manner, first a short term target, then a medium term and then a long term। आप खुद देखेंगे सर कि जब शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप करोगे तो आपके अंदर एक अकॉम्प्लिशमेंट आएगा कि यार मैंने तो कर दिया। तब आप आगे देखोगे ये टारगेट कौन सा है। कि आप एग्जांपल ले लो, जो एक मूवी भी आई थी सर बाजीराव मस्तानी, उसके अंदर कैरेक्टर बहुत इन्फ्लुएंशियल है सर बाजीराव। वो क्या करता है सर, शुरुआत करता है बहुत स्मॉल से, पर वो लगातार लगा रहता है। एवरी फाइट व्हेन ही एंटर्स ही ट्राइज टू विन, पर शुरुआत हमेशा स्मॉल से। सो ऑलवेज अ स्मॉल टर्म, अ मीडियम टर्म एंड देन अ लॉन्ग टर्म टारगेट। इन टर्म्स ऑफ द इमेजिनेशन, दो तरह से इमेजिनेशन होती है सर। पहली होती है सर सिंथेटिक, बताऊंगा क्या होता है। सेकेंड सर होती है क्रिएटिव। एंड ये सब सर मैं कोई ज्ञानी नहीं सर, ये बुक ने मुझे सिखाया। नंबर 1 सिंथेटिक एंड नंबर 2 क्रिएटिव। आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, अगर फिर से रिपीट करूं, आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं लाइफ में, जो फेलियर्स हैं, जो सक्सेस, जो आपकी असफलताएं हैं, उनसे जो आप इमेजिन करते हो, दैट इज सिंथेटिक। ये सब करते हैं कि यार मैं इतना कर पाऊंगा भाई, इतना नहीं कर पाऊंगा। पर अगर आपको सीरियसली सक्सेस, यू हैव टू बी रिच, यू हैव टू सक्सेसफुल, तो सर ये जो चीज है सर क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये करना पड़ेगा। जो आपने किया उसे सोचें, और क्या आप कर सकते हैं और क्या आप डिफरेंट कर सकते हैं उसे आप सोचें। सर किसने सोचा था सर कि एक ऐसा वेबसाइट जिसके अंदर आप सिर्फ लाइक करेंगे, अनलाइक करेंगे, फोटोज पोस्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और आपका जो दिन का बहुत बड़ा समय है वहां जाएगा, दैट इज फेसबुक। सर किसने सोचा था कि भाई हम एक ऐसा सर्विस लाएंगे जिसमें डेटा का पैसा दो और कॉल्स का पैसा मत दो, दैट इज रिलायंस जियो। वो सब कहां से पॉसिबल हुआ सर, दैट इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। हमेशा कुछ ऐसा करना जो कुछ नया हो, that is what we call as creative imagination. So not only synthetic imagination but also creative imagination. Now creating new plans to take the place of those which fail. मैं ये नहीं कहता कि मैंने सोचा या किसी ने सोचा और वो हो गया, नहीं। जब नहीं हुआ तो सोचा ये कि कोई और नया प्लान बनाते हैं, तब सर वो पॉसिबल होगा। अगर एंड में आते जाएं तो एक इंपॉर्टेंट बात जो आपसे बताना चाहूंगा वीडियो के एंड में, वो है रिमेंबर व्हेन यू प्लान्स फेल दैट टेम्पररी डिफीट इज नॉट परमानेंट फेलियर। देखिए, अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि आज मैं करूंगा, नहीं हुआ तो मैं नहीं करूंगा, तो सर लाइफ में कभी भी आप, यू कैन नॉट बी रिच, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एंड यू कैन नॉट बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो हमेशा कितने भी फेलियर आए सर, यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर मोर फेलियर्स। जब आप रेडी रहेंगे एंड परहैप्स 10 में से एक भी सक्सेस आया तो आपके सारे फेलियर्स क्या हो जाएंगे सर, खत्म हो जाएंगे। अंत में आए तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, एंड दैट इज ग्रेट लीडर्स बिगिन इन द कैपेसिटी ऑफ फॉलोअर्स। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह रहे हों, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे विवेकानंद रहे हों, उनके जो गुरु थे उन्होंने उन्हें सिखाया और वो महान बने। चाहे वो सचिन तेंदुलकर रहे हों, उनके हमेशा सारे गुरु थे और उनके ही ट्यूटलेज में दे बिकेम अ फॉलोअर एंड देन दे बिकेम ग्रेट लीडर्स। तो ये एक अंतर है सर बिटवीन पीपल हु आर रियली सक्सेसफुल एंड हु आरंट। एंड इन द एंड बी अ गो गिवर एंड नॉट अ गो गेटर। हमेशा लाइफ में कुछ करने की सोचें, पर उस सोसाइटी को, समाज को कुछ देने की सोचें। और जब आप दूसरे को सोचेंगे तो दुनिया भी सर आपके बारे में सोचेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी अ गो गिवर एंड नॉट अ गो गेटर। वी होप you like the video on the Guidance Guru on how this book changed my life. Perhaps अगर आप इनके पॉइंट्स को समझें, उनके बारे में सोचें, तो शायद आपकी लाइफ भी ऐसे ही अनगिनत चीजों से चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच। रिमेंबर, यू वॉचिंग द वीडियो on mahindraguru.com. Your success is our success. Thank you so much.